हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज का सब्जेक्ट हमारा टेक्नोलॉजी का रहने वाला है। टेक्नोलॉजी की है, 12th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका एडगर डेल कहें या फिर एजर डेल कहें, जो भी आप कहना चाहें। एडगर डेल का या फिर एजर डेल का जो अनुभव शंकु था या फिर अनुभव त्रिकोण, अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। एडगर डेल का शंकु कह देते हैं, एजर डेल का शंकु कह देते हैं, एडगर डेल का अनुभव त्रिकोण या फिर एजर डेल का त्रिकोण, कुछ भी आए। इस तरह का कोई भी सवाल आपको पेपर में मिले, आंसर उसका एक ही रहने वाला है। यह क्या होता है जो एडगर डेल ने अपना अनुभव शंकु बनाया था, ये क्यों बनाया था, इसके क्या लाभ है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और यह मुख्य रूप पर किस चीज़ पर आधारित है, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसे आप एजर डेल का अनुभव शंकु, एडगर डेल्स कौन सा मॉडल बोलते हैं, इसे आप एडगर बोलें या एजर बोलें, वैसे एडगर होता है यह है। ये अब जो ये अनुभव मॉडल इन्होंने एडगर डेल ने दिया था, ये क्या था, एक प्रकार का वर्गीकरण था। इसे एडगर डेल, एजर डेल या फिर जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया था। इस कारण इसे एडगर डेल का अनुभव शंकु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब इस शंकु में ये शंकु क्या था, एक प्रकार का वर्गीकरण था। और इस वर्गीकरण में एडगर डेल ने क्या किया था, जो टीचर छात्रों को सर्वदृश्य सहायक सामग्री दिखाता है ना, टीवी दिखा दी, रेडियो दिखा दी या फिर कोई मॉडल दिखा दिया, उसका प्रभाव बताया था इन्होंने। अगर कोई शिक्षक क्लास में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तब उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने अनुभव उस श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री से उस बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं, वह दर्शाया था एडगर डेल ने अपने इस शंकु में। इसके पीछे जो एडगर डेल की धारणा थी वह यह थी कि अगर हम छात्रों की ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की संख्या में वृद्धि कर दें, तब उनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होगा वह अस्थायी होगा और उनके अनुभव बढ़ जाएंगे और वे दृढ़ हो जाएंगे अनुभव। जैसे अगर हम किसी बच्चे को सिर्फ सुनकर लेक्चर दे रहे हैं, जैसे अगर हम किसी बच्चे को सुनाकर पढ़ाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। खाली भाषण देकर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसकी एक इंद्री सक्रिय है, कोई भी एक इंद्री सक्रिय है, कौन सी है, श्रवण। लेकिन अगर हम उसे कुछ दिखा रहे हैं, मान लीजिए हम उसे कोई चार्ट दिखा रहे हैं, तब उसकी एक इंद्री सक्रिय है, दृश्य है। अगर चार्ट के साथ साथ हम बोल भी रहे हैं, उस चार्ट की व्याख्या भी कर रहे हैं, तब उसकी दो इंद्रियां सक्रिय हो गई। कौन सी, एक तो श्रव्य आपकी, एक दृश्य है। इसके अलावा अगर हम कोई एक मॉडल लेके आ जाएं, ताजमहल का मॉडल लेके आ जाएं, बच्चों को दे दें, उनके हाथ में दे दें उस मॉडल को, और उस टाइम पर हम उस मॉडल की व्याख्या करें, बच्चे क्या करेंगे, एक तो उसे सुनेंगे क्योंकि शिक्षक बोल रहा है उस मॉडल के बारे में, बच्चे सुनेंगे, एक उसे देखेंगे भी, इसके अलावा उसे महसूस भी करेंगे, स्पर्श भी करेंगे। आपके जो स्पर्श इंद्रिय है वह भी सक्रिय रहेगी। अब एक तो इंद्रिय हो गई सुनने वाली, एक देखने वाली, एक स्पर्श करने वाली। तब एडगर डेल ने कहा है किसी बच्चे की जितनी इंद्रियों को आप सक्रिय करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, वह उतना ही अच्छा सीखेगा। मैं रेडियो का प्रयोग करता हूँ, उसकी सिर्फ एक इंद्री सक्रिय थी, लेकिन मैंने उस टीचिंग मॉडल को तैयार करके लाया, बच्चों के हाथ में दिया, तब यहाँ पर 3 इंद्री सक्रिय हो गई, यहाँ पर सिर्फ एक इंद्री श्रवण इंद्री सक्रिय थी। तब इसके द्वारा जो सीखना होगा बच्चों का वह स्थायी होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर बच्चों के अनुभव बढ़ जाएंगे, अधिक अनुभव प्राप्त होंगे उन्हें, रेडियो से उन्हें कम अनुभव प्राप्त होंगे। जितने भी हम बच्चों की इंद्रियों को सक्रिय करते रहेंगे, उतने ही बच्चों के अनुभव बढ़ते रहेंगे, उतना ही उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। यह ही कहा था आपके एडगर डेल ने। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। इस वर्गीकरण के पीछे डेल की धारणा यह थी, यदि हम छात्रों की ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की संख्या में वृद्धि कर दें, तो छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों की गहनता बढ़ जाती है, मतलब अनुभव अच्छे प्राप्त होंगे उन्हें। डेल ने बहुइंद्रिय अनुदेशन को बढ़ावा दिया। बहुइंद्रिय अनुदेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो का, बहुइंद्रिय अनुदेशन मतलब बहुत सारी इंद्रियों को आप एक साथ बढ़ावा दो, एक्टिवेट करो, एक इंद्रिय के द्वारा बच्चों को ज्ञान न प्रदान करो। उन्होंने कहा यदि हम छात्रों के सिर्फ एक इंद्रिय को सक्रिय करके ज्ञान प्रदान करेंगे तो वह अधिक स्थायी नहीं होगा, अस्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर हम छात्रों की बहुइंद्रियों को सक्रिय करके उन्हें ज्ञान प्राप्त करेंगे या प्रदान करेंगे, तब उनके द्वारा जो प्राप्त किया गया ज्ञान है वह अधिक स्थायी होगा, क्योंकि उनके अनुभव बढ़ जाएंगे। देखकर कुछ सीखेंगे, कुछ सुनकर सीखेंगे, कुछ महसूस करके सीखेंगे। जितने अनुभव उन्हें प्राप्त हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, इंद्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो बच्चों का जो ज्ञान है वह स्थायी होगा।
अर्थात बोलकर ज्ञान प्रदान करने की तुलना में प्रत्यक्ष अनुभवों से बच्चे अच्छा सीखते हैं, यह इन्होंने कहा था। और इन्होंने इस प्रकार का एक वर्गीकरण दिया था। इस वर्गीकरण में इन्होंने जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है उसके द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव, उन अनुभवों को अलग रखा, शिक्षण सहायक सामग्री को अलग रखा और 5 प्रकार दिए थे। शिक्षण सहायक सामग्री के 5 प्रकार दिए थे कि 5 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री होती है, उनसे हमें 5 प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं में जो हमारी इंद्रियां सक्रिय करती हैं उनके द्वारा। इस वर्गीकरण को एडगर डेल ने शंकु के रूप में प्रदर्शित किया था, जिसे हम कह देते हैं एडगर डेल का कोन मॉडल। इस मॉडल में एडगर डेल ने सभी अनुभवों को एकत्रित करने का या रखने का प्रयास किया है। जैसे आपका अमूर्त चिंतन, बच्चे कुछ सोच रहे हैं बस आराम से बैठे हुए, इसके अलावा आपके वास्तविक अनुभव, इसे आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया वह यही लिखा हुआ है कि सहायक सामग्री से प्राप्त होने वाले सभी अनुभवों को एक वर्गीकरण किया एडगर डेल ने, जिसे अनुभव शंकु कहा जाता है। इस वर्गीकरण में सहायक सामग्री से जो अनुभव प्रदान होते हैं या बच्चों को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें श्रेणी में रखने का प्रयास किया गया। शंकु के आकार का है, इस वजह से इसे कोन मॉडल कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के अनुभव रखे गए हैं, मूर्त चिंतन से लेकर प्रत्यक्ष अनुभव। यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब कोन मॉडल की व्याख्या करता हूँ मैं। जो मैं बोल रहा हूँ वह आपको पेपर में लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए। आगे मैंने लिखा भी हुआ है लेकिन आप ध्यान से सुनना, ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना पड़ेगा। एडगर डेल का जो ये कोन मॉडल है शंकु प्रतिमान, इसे उन्होंने 5 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर। ऊपर से जैसे ही हम नीचे आएंगे स्तरों की संख्या बढ़ेगी और इन स्तरों पर बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव भी बढ़ेंगे। जो पहला स्तर है वह सबसे कम मतलब बेकार है, सबसे कम अनुभव प्रदान होंगे बच्चों को। दूसरे पर थोड़े ज़्यादा, तीसरे पर उससे ज़्यादा, पांचवें पर सबसे ज़्यादा बच्चों को अनुभव प्रदान होंगे और सबसे ज़्यादा अच्छा 5वां स्तर माना जाएगा। इन्होंने क्या किया, 5 स्तरों में बांटा, 5 प्रकार के अनुभव बांट दिए अपने स्तरों के अनुसार। और इसी तरह से जो शिक्षण सहायक सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं या जो इंटरेक्शन कक्षा में कर रहे हैं उसे भी इन्होंने 5 स्तरों पर ही बांटा। सेम स्तर हैं ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। यहाँ पर आपके स्तरों का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षक के द्वारा किए गए इंटरेक्शन है, यहाँ पर उसकी प्रभावशीलता है। इस प्रकार इन्होंने अपने कोन मॉडल को बांटा है। ऊपर से नीचे जाएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता बढ़ेगी, यह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर एडगर डेल के कोन मॉडल में प्रभावशीलता घटती है या फिर बढ़ती है? बढ़ती है। उत्तर बढ़ती है होगा आपका। प्रथम स्तर की अगर हम बात करें, प्रथम स्तर पर बच्चों को सिर्फ शाब्दिक अनुभव प्राप्त होंगे। लेक्चर देगा एक टीचर, बोलकर कुछ बताएगा या फिर वह रेडियो प्रयोग कर लेगा, रेडियो बोलेगी, टेप रिकॉर्डर प्रयोग कर लेगा, टेप रिकॉर्डर बोलेगा, लेकिन सिर्फ बच्चे सुनेंगे। एक ही इंद्री बच्चों की सिर्फ श्रवण इंद्री ही यहाँ पर सक्रिय होगी। कितनी इंद्री? एक इंद्री। सबसे कम प्रभावशाली है क्योंकि हम श्रवण इंद्री को सबसे कम प्रभावी मानते हैं। श्रवण से ज्यादा तो हम दृश्य इंद्री को प्रभावशाली मानते हैं। यहाँ पर बच्चे सिर्फ सुनेंगे, एक इंद्री सक्रिय होगी, प्रथम स्तर हो जाता है, सबसे कम प्रभावशाली होता है। द्वितीय स्तर पर आपका आ जाता है प्रक्षेपित सामग्री जो शिक्षक तैयार करता है। जैसे आपका बोर्ड पर टीचर ने कोई चित्र बना दिया, घर से कोई चित्र बना कर ले आया, कोई मॉडल ले आया, इसके अलावा चार्ट पर किसी ने चित्र बना कर ले आया कोई टीचर, या फिर हमने मानचित्र दिखा दिया, ग्लोब दिखा दिया। ऐसी चीज जो टीचर प्रदर्शित करता है, बस उन्हें दिखाता है वह अपने क्लास में जाकर और उनकी व्याख्या करता है। उससे क्या होगा, बच्चे की 2 इंद्रियां सक्रिय होंगी, एक तो आपका श्रवण और एक आपका दृश्य। 2 इंद्रियां सक्रिय हो गई। यहाँ पर टीचर ने कोई चीज दिखाई, बच्चों ने देखी और टीचर ने उसकी व्याख्या की, बच्चों ने सुना भी। यह थोड़ा प्रभावशाली होता है पहले नंबर से, लेकिन इतना ज्यादा प्रभावशाली भी नहीं होता। तृतीय स्तर पर आपकी प्रक्षेपित चित्रण सहायक सामग्री आ जाती है, मतलब जो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों को कुछ चीज दिखाएं। यहाँ पर तो टीचर खुद बना के दिखा रहा था उन्हें चित्र वगैरह, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा दिखाएंगे। जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा हम कोई चित्र दिखा दें, एलईडी प्रोजेक्टर लेके आ जाएं, ओवरहेड प्रोजेक्टर लेके आ जाएं, स्लाइड प्रोजेक्टर लेके आ जाएं, कार्डियोस्कोप लेके आ जाएं, कुछ भी हम लेके आएं, बच्चों को कुछ चीज़ हम दिखा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के द्वारा दिखा रहे हैं। हम सीधा सीधा बोर्ड पर या फिर कोई चित्र बनाकर नहीं दिखा रहे। इसमें क्या होगा, बच्चों की 2 इंद्रियां सक्रिय होंगी, यहाँ पर लिखी हुई है 2 इंद्रिय सक्रिय होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक तो आपकी दृश्य, एक आपकी श्रवण। 2 इंद्रिय यहाँ पर भी सक्रिय होंगी, लेकिन यह ज़्यादा प्रभावशाली होगा दूसरे नंबर की तुलना में, क्योंकि हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीकी के प्रति बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ स्तर की। इन दोनों स्तरों पर हम बच्चों की बहुइंद्रिय सक्रिय कर देते हैं। चतुर्थ स्तर पर हम क्या करेंगे, बच्चों को कोई वीडियो दिखाएंगे।
वीडियो प्ले करेंगे, उसमें खुद की आवाज़ होगी, उसे टीचर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है। उसमें खुद में चित्र चल रहे होंगे। अब में चित्र एक स्टिल पिक्चर नहीं है, एक चित्र देख रहे हैं बच्चे, में चल रही है, लगातार वीडियो चल रही है। कोई जैसे कोई वीडियो कैसेट हो गई, वीडियो टेप हो गई, दूरदर्शन हो गई, कंप्यूटर में हमने कोई वीडियो प्ले कर दी, बच्चे चलचित्र देख रहे हैं जिसमें आवाज़ भी है। एक चित्र से तो उन्हें एक अनुभव प्राप्त होते हैं, लेकिन हर सेकंड में चित्र बदल रहा है, उन्हें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे बच्चों को। वे उसे महसूस करेंगे, महसूस भी करेंगे, उसकी आवाज़ भी सुनेंगे, उसे देखेंगे भी, जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है उसे भी सुनेंगे, तो उनकी बहुइंद्रिय सक्रिय हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे अनुभव उन्हें प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम उसकी बहुइंद्रिय सक्रिय कर देते हैं किसी बच्चे की। पंचम स्तर यह सबसे अच्छा माना जाता है। वास्तविक अनुभव, अगर हमें किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो हम टीचिंग एड दिखा रहे हैं, टीचिंग एड दिखाने के बजाय वह काम हम उस पर ही करवा लें। जैसे अगर हमें बताना है अमोनिया गैस कैसे बनेगी, टीचिंग एड बनाकर दिखाएं या कुछ भी करें, प्रयोगशाला में ले जाकर तुम खुद अमोनिया गैस बना लो, उससे बेहतर वह कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि अमोनिया गैस को महसूस भी करेगा, वह टच करेगा, फील करेगा, उसे परखनेली वगैरह क्या समस्या आती है उन्हें महसूस करेगा, टीचर को सुनेगा, टीचर व्याख्या करता है, अमोनिया गैस देखेगा कैसे बनती है, बहुत सारे अनुभव। सर्वेक्षण मतलब सर्वे करने के लिए भेज दिया हमने बच्चों को। शैक्षिक भ्रमण, बाहर हम घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं टूर पे। मूल अनुभव, मूल अनुभव का मतलब यह उस काम को कराकर जो अनुभव प्राप्त करता है बच्चा, उसे मूल अनुभव बोलते हैं। मूल अनुभव मतलब यह वास्तविक ज्ञान होता है, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है यह स्तर। अगर एक शिक्षक किसी पाठ को पढ़ा रहा है, उसे यही कहा जाता है पंचम स्तर का अधिकतर प्रयोग करे, उसके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान स्थायी होगा। यह आपका पूरा मॉडल था। ऊपर से नीचे तक शिक्षण सहायक सामग्रियों की प्रभावशीलता बढ़ती रहती है। जितना नीचे वाली शिक्षण सहायक सामग्री हम प्रयोग करेंगे, उतना ही बच्चे अधिक प्रभावशाली रूप में सीखेंगे। पेपर में हेडिंग बनाकर आप प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर, ऐसे हेडिंग बनाकर ये स्तर लिख सकते हैं और इनकी व्याख्या कर सकते हैं। टेबल बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा व्याख्या कर दीजिए प्रथम स्तर लिखकर, उसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर सेम चीजें लिखी हुई हैं। अंतःक्रिया मतलब शाब्दिक अंतःक्रिया होगी। श्रव्य इंद्री, एक ही इंद्री यहाँ पर सक्रिय होगी, मतलब श्रव्य वाली। बच्चे सिर्फ जानकारी वगैरह प्राप्त करेंगे। द्वितीय स्तर पर दो इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी। श्रव्य दृश्य, हम यहाँ पर शिक्षक द्वारा बनाई गई चीजें दिखाएंगे। तृतीय स्तर पर भी उसकी दो इंद्रिय सक्रिय होंगी, श्रव्य दृश्य, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कुछ चीज दिखाएंगे, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप मतलब फिल्म की चीजें हमने उन्हें दिखा दी, कुछ पिक्चर दिखाएंगे, उसमें आवाज नहीं होगी। चतुर्थ स्तर पर हम ऐसी चीज दिखाएंगे जिसमें आवाज है। बच्चे की बहुइंद्रिय सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि वे अचल चित्रों की तुलना में चलचित्र में अनुभव होते हैं। बच्चे उन अनुभवों को ग्रहण करेंगे, वे उन चीजों के अधिक समीप लाएंगे बच्चों को, जिससे उनकी बहुइंद्रिय सक्रिय हो जाएगी। पंचम स्तर पर प्रत्यक्ष अवलोकन या प्रत्यक्ष चीज, बच्चे खुद उस काम को कर रहे हैं तब सीख रहे हैं, यह सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। बहुइंद्रिय यहाँ पर भी सक्रिय होती हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या प्रयोग करते हैं हम क्लास में और उसके क्या अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में भी एडगर डेल ने दिया हुआ है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग करेंगे हम, तब उसके क्या अनुभव बच्चों को प्राप्त होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर यह प्रश्न आता है तब आप यह भी लिख सकते हैं, अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री लिख सकते हैं, अलग अलग उनके अनुभव लिख सकते हैं, खुद की शिक्षण सहायक सामग्री भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहली शिक्षण सहायक सामग्री या एक्टिविटी हो जाती है प्रत्यक्ष अवलोकन, मतलब बच्चे कुछ देख रहे हैं, कुछ चीज हो रही है, अवलोकन होना अच्छी बात है। बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, उसे स्पर्श करेंगे, चलाकर देखेंगे, अगर गैस वगैरह बन रही है उसे सूंघ भी सकते हैं, मतलब बहुइंद्रिय बच्चों की सक्रिय हो रही है, यह सबसे अच्छा होता है। लेकिन करके देखना यह और भी अच्छा होता है, इसमें बच्चे खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, सूंघना, देखना, करना, स्पर्श करना, उनकी मर्जी है, वे कुछ भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन, उनके सामने कुछ चीज हो रही है, हो सकता है हेल्प कर रहे हो वे, लेकिन चीजों को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं उसका, लेकिन यहाँ पर चीज में खुद कर रहे हैं। तीसरा होता है नाटक में भागीदारी, यह भी आपका काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चे खुद कुछ करते हैं, बोलते भी हैं, दूसरों को सुनते भी हैं, जो एक्टिंग चल रही है उसे महसूस भी करते हैं, डायलॉग भी बोलेंगे, इससे मतलब उनकी बहुइंद्रिय एक्टिवेट होंगी, यह भी अच्छा प्रभावी माना जाता है। अब प्रदर्शन द्वारा अनुभव, इसमें क्या होता है, बच्चा बैठा रहता है, सुनता रहता है और देखता रहता है टीचर को। टीचर कई चीजें बच्चों को दर्शाता रहता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करता रहता है। टीचर क्या करता है, यहाँ पर बच्चों को चीजें दिखाता रहता है, बच्चे उसे देखते समझते रहते हैं। मुख्य तौर पर दो इंद्रियां यहाँ सक्रिय रहती हैं, बच्चे की सुनने वाली, देखने वाली। शैक्षिक भ्रमण, यहाँ पर भी काफी सारी इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, अगर हम बच्चों को लेकर जाएंगे सारी चीजें खुद महसूस करेंगे। 6 पॉइंट है प्रदर्शनी या आपका अजायब घर, मतलब म्यूजियम बोलते हैं इसे।
हम म्यूजियम में चीज़ें रख देते हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पर भी कई इंद्रियां सक्रिय हैं क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, टच करके महसूस भी कर सकते हैं उन्हें। अगर कोई एक्सप्लेन करता है उस म्यूजियम की चीज़ों को, बच्चे सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन यहाँ पर भी बहुइंद्रिय सक्रिय है क्योंकि बच्चे देखते हैं, महसूस करते हैं और उसे सुनते भी हैं। दूरदर्शन मतलब कोई फिल्म चल रही है। यहाँ पर आकाशवाणी मतलब रेडियो, एक इंद्रिय बच्चों की सक्रिय होगी, सबसे कम प्रभावशाली है क्योंकि सिर्फ एक इंद्रिय श्रवण इंद्रिय ही सक्रिय है। 9वां पॉइंट आ जाता है अचल चित्र। यह थोड़ा प्रभावशाली है लेकिन इतना ज़्यादा भी प्रभावशाली नहीं है। चीज़ें चलेंगी नहीं लेकिन मतलब बच्चे देखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर के द्वारा, तकनीकी के द्वारा हम यहाँ पर बच्चों को चीज़ें दिखाएंगे। ये आपका तीसरा स्टेप हो जाता है, थर्ड लेवल है यह आपका, तकनीकी के द्वारा हम चित्र दिखाना। ये आपका पहला लेवल है शाब्दिक शिक्षण। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंद्रियों सक्रिय हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। अगर हम शाब्दिक शिक्षण कुछ बोलते हैं और कुछ दिखा भी देते हैं ना उसमें, जैसे शामपट पर लिखकर चित्र बनाकर दिखा देते हैं, तो बच्चे सुनेंगे भी देखेंगे भी, तब 2 इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी। अगर हम श्यामपट वगैरह का प्रयोग नहीं करते तब उसकी सिर्फ 1 इंद्रिय सक्रिय रहेगी। यहाँ पर आप खुद भी लिख सकते हैं अपना कंप्यूटर, और उसके बाद चित्र में कितनी इंद्रिय सक्रिय हैं, कंप्यूटर में कितनी इंद्रिय सक्रिय हैं, आप इसे बढ़ा सकते हैं अगर अपनी मर्जी से बढ़ाना चाहें। अब इस जो शंकु दिया है इन्होंने, एडगर डेल ने जो कोन मॉडल दिया है अनुभव शंकु, इसके क्या लाभ हैं शिक्षा में वह देख लेते हैं हम। सबसे पहला लाभ हो जाता है इसमें क्या है, किस सामग्री से बच्चों को क्या अनुभव प्राप्त होते हैं उसकी व्याख्या की गई है। तब हम शिक्षण सहायक सामग्री को अच्छी प्रकार यूज कर सकते हैं देखकर कि यह बच्चों को कितने अनुभव प्रदान करेगी। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं। हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है, हम उसे वास्तविक अनुभव प्रदान करके सिखा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डेल महाराज ने ये कहा है, ज़्यादा इंद्रियों को सक्रिय कर दो, बच्चा सीख जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है यह छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक है, मतलब जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं बच्चे सीख जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है अप्रेक्षित सहायक सामग्री की तुलना में प्रेक्षेपित सहायक सामग्री में अधिक रुचि लेते हैं। आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अप्रेक्षेपित से आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं टीचर ने जो कुछ बनाई है या वह कुछ मॉडल उठा के लेके आ गया है, कहीं किसी चीज़ पे किसी चीज़ का प्रोजेक्शन प्रक्षेपण नहीं हुआ है। प्रक्षेपित से मतलब है हमारा कोई तकनीकी के द्वारा हम कोई चित्र दिखा रहे हैं, वह तकनीकी वाला ज़्यादा प्रभावशाली होगा, यह बताया गया है चौथे नंबर पर। पांचवा पॉइंट है इसकी सहायता से हम बच्चों के ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक पक्ष को भी विकसित कर सकते हैं। भावात्मक मतलब बच्चे उस मॉडल को महसूस करेंगे, हाथ में उठाएंगे, महसूस करेंगे, मतलब उनके फील करेंगे, भावात्मक पक्ष उनका अच्छा हो जाएगा। कोई मूवी दिखाएंगे उसे फील करेंगे, बच्चों का भावात्मक पक्ष का भी विकास होगा। छठा पॉइंट है हमारा बहुइंद्रिया मूल अनुभवों को भी बढ़ाती है, यह बात भी हमें यह कोन मॉडल बताता है। सातवां पॉइंट है एक टीचर शिक्षण सहायक सामग्री को बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर सकता है इस मॉडल के अनुसार। आठवां पॉइंट है इसमें अमूर्त अनुभव से लेकर प्रत्यक्ष अनुभव मतलब सभी को स्थान दिया गया है। एक बच्चा कितने अनुभव प्राप्त कर सकता है वह सभी यहाँ पर दिए गए हैं, लगभग सभी अनुभवों को जगह दी गई है। इससे हम कह सकते हैं कि बच्चे को प्राप्त होने वाले सभी अनुभव हैं इसमें, तो यह एक अच्छा मॉडल है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह हो जाता है आपका एडगर डेल का अनुभव शंकु, अनुभव त्रिकोण, कोन मॉडल। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम तकनीकी की एक और वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।